वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हमने हेडिंग डाली हुई है एक्सरसाइज 3.1। यस बच्चों, इसके पहले हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन देखे हुए। ठीक है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना। तो उसी प्रकार हमारे पास में 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। जो देखो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जस्ट उसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन भी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर जब तक वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने को नहीं कहता आप वहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो चलो कुछ भी टाइम बर्बाद ना करते हुए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, देखो क्या दिया उन्होंने, सेक थीटा इज इक्वल टू √2। तो हम इक्वेशन लिखते सेक थीटा इज इक्वल टू √2। अब बच्चों जैसे कि यहाँ पर हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि हमने फार्मूले जो लिखे हुए वो या तो साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टैन थीटा में लिखे। और हमारे पास अगर सेक थीटा दिया तो हम इसको क्या कर सकते, बदल सकते हैं, साइन कॉस टैन जो भी इसका आएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/cos थीटा इज इक्वल टू √2। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है, जिसे आप रेसिप्रोकल कहते हो। तो cos थीटा इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा तो 1/√2 आएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। तो आपको मालूम है cos थीटा है, तो इधर मुझे बताइए आप कि cos क्या मतलब 1/√2 होता है। यस, cos 45 मतलब 1/√2 और 45 को हम लिखते हैं π/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos π/4 यानी 45। ठीक है, अब बच्चों ये चीज़ कैसे आ गई, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, जनरल सॉल्यूशन लिखना है हमको। तो यहाँ पर अल्फा बन गया हमारा π/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो फार्मूला लिखेंगे कौन सा, कि एज cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर है, ठीक है, क्या करता है, इम्प्लाइज। ठीक है, आप यहाँ पे इम्प्लाइज ऐसा एरो दे सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और आपको मालूम है n बिलोंग्स टू z, ऐसा होता है हमारे पास। तो यहाँ पर अल्फा हमारा क्या बन चुका है, हमारा π/4। इसलिए हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप नीचे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या फार्मूला हमारे पास में थीटा का, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कौन बन चुका है यहाँ पर, π/4, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू z, आप ऐसा लिख दीजिए। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। आपका जो इक्वेशन दिया गया उसका ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब इस प्रकार सबकी हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। सो सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है बताइए, यहाँ पर ये है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमें दिख रहा है वहाँ पर -√2। ठीक है, अब जैसे सेक थीटा को बदला, आप कोसेक थीटा को भी बदलो। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो आप लिखेंगे 1/sin थीटा इज इक्वल टू -√2। अब आप इसको पलटा दीजिए, यानी ये बन जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2। ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। तो ये आपके पास है sin थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस रहने दीजिए। अब फिर से ये बताओ कि क्या साइन क्या मतलब 1/√2। तो यस, साइन फिर से, साइन और कॉस सेम होता है। ठीक है, तो किसके लिए, 1/√2 के लिए। तो यहाँ पर भी हमारे पास में 45 आएगा, मतलब आप लिखेंगे साइन 45 का मतलब फिर से π/4 लिखेंगे। ठीक है, चलो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। सो हमारे पास में साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन π/4 है। अब जैसे कि आपको मालूम है साइन की वैल्यू अगर यहाँ देखेंगे तो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। साइन यहाँ पर निगेटिव होता है, ठीक है, ये दोनों हमको नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है। तो हमें यहाँ चाहिए या फिर यहाँ चाहिए। अगर हम जनरल के हिसाब से विचार करते यहाँ लेते तो यहाँ पर पाई होता, आगे बढ़ेंगे तो पाई प्लस आएगा। इसलिए आप -sin π/4 को आप लिख सकते हो sin पाई प्लस π/4। क्या लिखे आप यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, तो क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, आप इसको क्रॉस करेंगे तो 4π + 1 मतलब ये बन जाएगा 5π/4। ठीक है, अब ये फिर से साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जैसे आ गया। तो अब यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें मालूम है क्या चीज़ है, एज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज, क्या फार्मूला देता है वो थीटा का, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा, और n बिलोंग्स टू
जेड, ठीक है। तब यहाँ पर वैसा ही हम लिखेंगे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सो लिखो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, या फिर आप एरो करके डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलता। सो थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, n पाई प्लस -1 का पावर n, और यहाँ पर देखो बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है ना, तो अल्फा कौन बनेगा हमारा यहाँ पर 5π/4, ठीक है, और n बिलोंग्स टू z, आप ऐसा लिख दीजिए, हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। हाँ, अगर बच्चों यहाँ पर देखो लास्ट टाइम हमने ये भी देखा हुआ है कि अगर इसी में उसने अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर पूछा होता तो हम क्या करते, n की वैल्यूज रखकर काम करते, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब आता तो थीटा किसके बीच में रहता, तो 0 to 2π के बीच में, तो हम क्या करते अलग अलग वैल्यू चेक करते और उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो ऐसा कहा नहीं, जनरली सॉल्व करने को कहा, ठीक है। तो जनरल सॉल्व करने को कहा तो बस सीधा आप क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। चलो, तो थर्ड है हमारे पास tan थीटा। आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड लेते हम tan थीटा, तो क्या दिया गया है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू वहाँ पर -1 है, आप लिखेंगे -1, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस तो है क्योंकि tan थीटा हमारे पास है, तो इसके जैसा बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। 1 है, अब मुझे बताओ tan क्या मतलब 1, फिर से बच्चों यहाँ पर tan 45 इज इक्वल टू 1 आता, इसलिए यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे tan 45 मतलब π/4, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमको माइनस है तो दिक्कत, चलो काम करते हैं इसके लिए, tan थीटा इज इक्वल टू, अब आपको फिर से मालूम है, ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक, यहाँ पर tan पॉजिटिव होता और यहाँ पर वो निगेटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब हमको निगेटिव अगर चाहिए तो आप कहाँ पर विचार करेंगे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक है, यानी ये हमको नहीं चलेंगे क्योंकि उन्होंने क्या दिया, निगेटिव दिया। तो यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव होगा, थर्ड में भी tan पॉजिटिव है, तो इनको छोड़ दो आप, इनको छोड़ देने के बाद बचे कौन, ये दो। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट का विचार करते हैं, या पाई होने के कारण आप यहाँ पर लेंगे पाई माइनस, क्या लेंगे आप यहाँ पर, पाई माइनस लेना है। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो चलो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको -tan π/4 को हम कैसा लिख सकते हैं, tan यहाँ पर होगा पाई माइनस π/4, ठीक है, ये इस तरह से ध्यान में रखना और इसे आप सॉल्व करिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 4 1 4π -1π मतलब ये बनेगा 3π/4, ठीक है। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan ये मतलब tan अल्फा, यानी अल्फा हमारा कौन बन गया, 3π/4। अब यहाँ पर भी हम जैसा ऊपर में काम किया वैसा ही काम करेंगे एज। अब tan थीटा का फार्मूला लगा तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर दिया जाता, इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या आता, तो n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू z, ठीक है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो आप डायरेक्ट एरो करके लिखिए या फिर नीचे में थीटा करके लिखिए। तो क्या है हमारे पास में, n पाई प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अब बच्चों कौन बन गया यहाँ पर, 3π/4, ब्रैकेट बाजू में लिख दीजिए आप, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसके इस तरह से आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो चलो एक बार इसको देख लीजिए, बिल्कुल थोड़ी ही देर में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो चलो एक बार इसको आप देख लीजिए पट से कुछ सेकेंड्स में, ठीक है, देखिए। ठीक है बच्चों, सो देख लिया आपने। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में मेन क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। उसमें से हम फर्स्ट को देखते हैं। देखिए क्या दिया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। हमें क्या मिला यहाँ पर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। वैसे तो हमने इसके पहले इसको सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। आप मुझे बताइए साइन 2 थीटा, अब साइन क्या मतलब 1/2, तो सबको मालूम है साइन 30 मतलब 1/2 होता। और रही बात साइन 30 को कैसे लिखते हैं हम, π/6 लिखते हैं, ठीक है। देखो फिर से साइन 2 थीटा, यानी इसको थीटा समझिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, यानी साइन अल्फा आ गया। यानी फिर से हम साइन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये देखिए साइन वाला फार्मूला इस तरह से, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या, एज साइन, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या देता हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अगर है तो हमें यहाँ से मिलता है थीटा इज इक्वल टू n पाई
प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा, ठीक है, और n बिलोंग्स टू क्या होता है z, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करिए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जो लिखने वाले जो है थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे। रिक्वायर्ड जनरल, ठीक है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन जब आप देखेंगे यहाँ पर तो आप देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा था। अब यहाँ पे थीटा के एवज में कौन आया है, 2 पाई आया है, सॉरी 2 थीटा आया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है आंसर, थीटा के एवज में कौन आएगा 2 थीटा, आगे n पाई आप लिखेंगे यहाँ पर n पाई प्लस -1 का पावर n और अल्फ़ा। तो आप देखो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है हमारे पास में π/6 है और n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। अब आपको 2 थीटा इज इक्वल टू ये सब मिला, लेकिन बच्चों हमको तो सिर्फ थीटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर में किस में जाएगा, वो डिवीजन में। तो फाइनली उसको ये कर दो, तो ये बनेगा आपका n पाई/2 प्लस यहाँ पर इसको भी डिवाइड करेंगे आप, तो -1 का पावर n और π/6 और ये 2 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। n बिलोंग्स टू z। क्या किया आपने यहाँ पे स्पेशली चेक करो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 हो गया। साइन थीटा का फार्मूला ये यानी ये फार्मूला हो गया हमारा कौन सा, कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो अब थीटा है हमारा, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा के एवज में कौन है 2 थीटा है, वो लिखा हमने, और यहाँ पे अल्फा कौन बनेगा, यहाँ पर अल्फा बनेगा π/6। अब 2 थीटा इज इक्वल टू ये सब मिला, लेकिन हमको 2 थीटा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ थीटा चाहिए। तो अब थीटा के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में जब 2 उधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो n पाई को भी डिवाइड करेंगे और इस टर्म को भी डिवाइड करो, तो n पाई/2 होगा। इस टर्म को यानी पूरे आप 6 को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने का मतलब नीचे आएगा ना वो, तो 6 2 क्या बनेगा 12। तो ये बनेगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी में से। तो आप देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है आपसे, तो tan 2 θ/3 इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर tan 2 θ/3 इज इक्वल टू √3, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो वैसे ही सॉल्व करना है। चलो देखो क्या है यहाँ पर, सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखो, ये 2 θ/3 है, राइट हैंड साइड में क्या है √3 है। अब मुझे बताओ कि tan की कौन सी वैल्यू √3 देती, तो tan 60 इज इक्वल टू √3 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे tan 60 और tan 60 को आप लिखते हो π/3, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, ठीक है। चलो अब देखो फिर से tan थीटा, इसको पूरा थीटा समझो, इज इक्वल टू tan अल्फा, यानी tan का फार्मूला, ये हमारे पास में tan का फार्मूला लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज क्या होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर दिखे, ठीक है, तो इट इम्प्लाइज यानी थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको, तो n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू z, ऐसा लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू होगा, लेकिन यहाँ पर थीटा कौन है, ये पूरा पोर्शन, तो ये 2 θ/3 इज इक्वल टू n पाई, यहाँ पे आप लिखेंगे n पाई प्लस अल्फ़ा, तो आपका ये हो जाएगा अल्फ़ा मतलब π/3, ठीक है, और n बिलोंग्स टू z, ऐसा कर देंगे आप। चलो अब इसको आपको क्या करना है, ये जो थीटा है, ठीक है, आपको 2 क्या मिला 2/3 मिला, लेकिन हमको तो सिर्फ थीटा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये 2/3 को उधर फेंक दो, यानी ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 ब्रैकेट में होगा n पाई प्लस π/3, ठीक है, n बिलोंग्स टू z। और थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू देखो ऊपर में क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, तो 3n पाई/2 प्लस देखो ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, तो यहाँ पर होगा π/2 और n बिलोंग्स टू z। तो सिंपली आपका आंसर होगा ये जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो एक फाइनल क्वेश्चन है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। cot 4 θ इज इक्वल टू -4 है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है। तो देखो आप cot 4 θ इज इक्वल टू -1 है, देखो। अब बच्चों यहाँ पर cot के इसमें तो हमने फार्मूला लिखा नहीं है, लेकिन आपको मालूम है cot ये tan का उल्टा होता है, या फिर हम इसको ऐसा लिखेंगे cot 4 θ इज इक्वल टू 1/tan 4 θ, ठीक है, -1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या करो, मैं थोड़ा, क्योंकि जगह कम है, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan 4 थीटा को उल्टा करो तो tan 4 थीटा इज इक्वल टू -1 को उल्टा करेंगे तो भी -1 ही आने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये tan 4 थीटा यहाँ पर, tan 4 थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ रखो, अब 1 है, tan की कौन सी वैल्यू 1 देती, तो tan 45 मतलब π/4। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे tan π/4 इज इक्वल टू क्या मिलता हमको, 1 मिलता। ठीक है, अब इसको देखो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, tan नेगेटिव कहाँ रहता, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो tan का काम हमने यहीं पे करके रखा है, माइनस था तो tan पाई माइनस किया था ना, यहाँ पर भी वही करते, इसी को कंटिन्यू करते हैं। आप नीचे जा सकते थे, ऐसा थोड़ी जगह कम है तो मैं साइड में लिख देता हूँ। इज इक्वल टू क्या होगा, ये सेकंड में लेते तो क्या होगा, tan सेकंड यानी पाई माइनस π/4 हो जाएगा। ठीक, चलो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो tan 4 थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, tan, ये देखो 4 पाई माइनस पाई मतलब ये बनेगा 3 π/4। ठीक है, तो इस तरह से, और वैसे भी यहाँ पे भी वही मिला आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला कौन सा, कि एज क्या है हमारे पास में, tan थीटा, फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता, n पाई प्लस अल्फ़ा एंड n बिलोंग्स टू z। तो अब थीटा इज इक्वल टू आया, लेकिन यहाँ पर थीटा के जगह पे कौन है, 4 थीटा है। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, सो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हम, सो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर देखो थीटा है, लेकिन यहाँ 4 थीटा, सो क्या करेंगे हम, 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, तो n पाई प्लस अल्फ़ा है। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह पे कौन है हमारे पास में, 3 π/4 है। ठीक है, और आपको सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पे मैं n बिलोंग्स टू क्या लिख देता हूँ, z, आपको सिर्फ थीटा चाहिए। सो थीटा इज इक्वल टू बच्चों होगा यहाँ पर n पाई, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में, उधर डिवीज़न में, यानी n π/4 हो जाएगा, प्लस ये 3 पाई है /4, और ये 4 भी नीचे जाएंगे तो 4 4 का क्या होगा, 16 होगा, और n बिलोंग्स टू z। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार से हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमको दिए जाते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो उन्होंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने को कहा ना, तो स्पेशली प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकालो, जनरल सॉल्यूशन कहा तो जनरल सॉल्यूशन ही निकालो, लेकिन जस्ट सॉल्व करो ऐसा कहा तो आप स्पेशली उसके कहा किस पे ध्यान दो, जनरल सॉल्यूशन के ऊपर में। ठीक है, सो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखिए, और इसके जैसे अब जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए होंगे वो क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के करिए। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन मिसलेनियस में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका ये टॉपिक जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का और जनरल सॉल्यूशन का, ये बहुत ही अच्छे से हो जाए। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।